हेलो गाइस, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से आपकी मंगल कामना के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य से कराए जा रहे हैं कि आपको 100% सफलता प्राप्त हो सके। अतः यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने भाइयों बहनों एवं मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। आगे हम लोग अपने विषय की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्नावली 13.7 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 13.8 पर चलते हैं। ये प्रश्नावली 13.8 है। देखिए दिया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही लेना है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। पहले गोले की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और दूसरे गोले की त्रिज्या दी गई है 0.63 मीटर। तो दो गोले की त्रिज्या दी गई है और दोनों गोलों का हमें अलग अलग आयतन ज्ञात करना है। तो आगे स्क्रीन पर देखिए, हम इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और दूसरा आप लोग स्वयं अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 13.8 में हमको पढ़ना है 13.8। इसमें देखिए क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि मान लें अगर ये कोई गोला दिया गया है, तो गोला दिया गया है और इस गोले की त्रिज्या यदि r हो, ठीक है। यदि कोई गोला दिया गया, गोले की त्रिज्या यदि r हो, तो गोले का आयतन बराबर होता क्या है? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की। आ गया समझ में? यदि कोई गोला दिया हो और इस गोले की त्रिज्या यदि r हो, तो गोले का आयतन का फार्मूला होगा 4/3 पाई r की। दूसरा, अगर यही अर्ध गोला दिया जाए और पूछा जाए अर्ध गोले का आयतन बताइए, तो उसका हाफ कर देंगे। यहाँ हो जाएगा अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r, ठीक है। ये दोनों फार्मूले जो हमको इस चैप्टर के लिए एकदम याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है कि गोले का आयतन 4/3 पाई r³ और दूसरा अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई r³। ये दोनों फार्मूले हमको याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। देखिए 13.8 में दिया है, जब अन्यथा न कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 लीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। पहला है 7 सेंटीमीटर और दूसरा है 0.63 सेंटीमीटर मीटर है। देखें, पहले में दिया है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिज्या दी गई है। इसमें पहला जो दिया है, ये दिया है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और हमको बताना है गोले का आयतन। ध्यान से देखिए सब लोग, गोले का आयतन। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर ऐसा दिया गया है और हमको ज्ञात करना है गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले के आयतन का फार्मूला भी हम बताए हैं कि 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³, ये गोले के आयतन का फार्मूला है। अब केवल इसमें r का वैल्यू रखना है और पाई की जगह पर 22/7। तो 4/3 गुणे पाई है, पाई का मान होता है 22/7 और गुणे r³ है, तो r³ का मतलब r का 3 बार गुणा होगा।
तो यहाँ पर R बराबर क्या दिया है 7, यानी 7 गुणे 7 कितनी बार 3 बार। ठीक है, और ये देखिए सेंटीमीटर में मात्रक दिया था, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा होल क्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया था पहले में गोले की त्रिज्या 7, तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। 4/3 पाई का मान यहाँ रखे हैं 22/7, और आर क्यूब है तो आर का मान यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 गुणे 7 3 बार गुणा किया। क्यों किए हैं? क्योंकि आर पर घात कितना है 3 है। आगे समझ में। अब जो कटेगा कटा दें, जैसे 7 से 1 7 यह कट गया, बाकी तो नहीं कट रहा है, तो बराबर में अब क्या करेंगे 22 चौक 88 और गुणे 7 7 49/3 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इस दोनों का गुणा कर दें, तो 88 में 49 का जब गुणा करेंगे तो देखिए 8 9 72 और 8 चौक 32 और 7 39 होगा। 8 से गुणा करेंगे 8 9 72 हासिल 7 का, और 8 चौक 32 7 39, और फिर 8 से गुणा करेंगे तो कितना ही होगा 392। इसको जोड़ देंगे 4 9 2 11 9 3 12 13 और 3 1 7 4314/3 9 2 11। अच्छा 2 के 2 यहाँ पर 9 2 11 4312/3 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिएगा, तो 4 एकम 4 1 3 होगा, तो 4 3 12 1 1 होगा, तो सॉरी 3 से देखें तो 3 एकम 3 हो गया ना, तो 1 3 बचेगा, तो यहाँ 3 चौक के 12 4 बार जाएगा, फिर 1 1 बचेगा तो 3 3 का 9 2 2 होगा, फिर 22 बचेगा, 3 7 21 सही 1/3 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यही होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन में भी जो दिया है, देखें इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया है 0.6 मीटर, यहाँ आर बराबर लिखेंगे 0.63 मीटर दिया है। ठीक है, तो आर की जगह पर 0.63 मीटर रखेंगे, और इसी तरह से दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। ठीक है, तो ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है, जिसमें पहले गेंद का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, और दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसका दूसरी गेंद का व्यास दिया है 0.21 मीटर। तो देखिए 2 क्वेश्चन इसमें भी दिया है। इसमें दिया है कि ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, तो देखिए कोई गेंद के द्वारा उतना ही पानी हटाया जाएगा जितना उसका आयतन होगा। तो इसका सलूशन हम बता रहे हैं, ध्यान से सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। ठीक है, एक ठोस जो है गोलाकार गेंद है, जब उसको पानी में डालेंगे तो वो कितने पानी विस्थापित करती है, जबकि उसका व्यास दिया गया है। तो देखें, किसी भी गेंद को जब हम किसी पानी में डालेंगे तो गेंद जो है अपने आयतन के बराबर ही पानी को विस्थापित करेगी। ठीक है, जितना उसका आयतन होगा। तो यहाँ पर गेंद का व्यास दिया है, यानी गोलाकार गेंद का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, यह दिया है। ठीक है, इसलिए हम गेंद की त्रिज्या निकालेंगे कितना होगा। तो गेंद की त्रिज्या r बराबर 28/2, और 28 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14, यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गेंद की त्रिज्या हो गई। आज जब गेंद को पानी में डालेंगे तो कितना विस्थापन होगा, पानी का कितना भाग विस्थापित होगा, जितना इस गेंद का
आयतन होगा, इसलिए हम गेंद का आयतन निकालेंगे। गेंद का आयतन, तो गेंद कैसी है, गोल है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख दें केवल 4/3, पाई का मान है 22/7 और आर क्यूब, तो आर की जगह पर 14 है, 14 का 3 बार गुणा करेंगे, आर क्यूब हो गया। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए 7 दूनी 14 कट गया, बाकी जो बचा है गुणा कर लेंगे। 22 चौक 88 और 88 दूना होते 176। 22 चौक 88, 88 में 2 का गुणा करेंगे तो 176 और 14 में गुणा करेंगे तो देखिए 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 होगा। 14 चौक 56 और 14 कम 14 5 19, 196। ठीक, अब बटे कितना है 3, इतना सेंटीमीटर का क्यूब। अब इन दोनों का गुणा तो करना पड़ेगा। 196 में 176 का गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 6 6 36 को 6 हासिल 3 का हुआ, 6 9 54 3 57 और 6 कम 6 5 11, ये हो गया 1176। अब इसमें 7 का गुणा कर दें, 7 6 42 हासिल 4 और 7 9 63 4 67 हासिल 6 होगा और 7 कम 7 6 13। अब फिर उसी तरह से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 6 का 6 होगा, 1 में 9 का 9 होगा, 1 में 1 का 1 होगा। इसको ऐड कर दें तो 6 कम 6 7 2 9 और 7 6 13 1 14 और 1 1 2 3 5 9 14 और 1 1 2 1 3, ये आ गया 34,496। 34,496/3 सेंटीमीटर पर घात 3। इसी में क्या करना है, 3 से डिवाइड अगर कर देंगे तो देखिए यहाँ 3 एकम 3 एक बार जाएगा, फिर 4 उतारेंगे तो 3 एकम 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 3 चौक के 12 होगा, फिर 2 9 हो जाएगा और 3 9 27 होगा, फिर 2 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, यानी इतना सही 2/3 सेंटीमीटर का क्यूब, या हम 0.66 ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या दिया था, 2 के पहले में गोले का व्यास दिया है, हम त्रिज्या पहले ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम उस गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे। जितना इस गेंद का आयतन आएगा उतना ही पानी गेंद के द्वारा विस्थापित होगा। दूसरा इसी में जो क्वेश्चन दिया है वह है 0.21 मीटर, यहाँ व्यास दिया है, मतलब ये डी का मान दूसरे वाले में दिया है, दूसरे वाले में डी बराबर दिया है 0.21 मीटर। ठीक है, तो बस जब डी बराबर दिया है 0.21 मीटर तो यहाँ पर आर बराबर क्या होगा 0.21/2। ठीक है, यही यहाँ पर वैल्यू रख देना है। अब वैल्यू रखने के बाद उसको मल्टीप्लाई या करके हल कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर है। तो दूसरा सब लोग जो अपने लगा लेंगे इसको।